प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं, तो भारत का मुसलमान 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की अयोध्या की उस भूमि को किस तरह से देख रहा है? भाई अयोध्या मुझे जाऊंगा फिर वही होगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लोगों को क्या मालूम। क्या एजाज खान जाना चाहता है? राम जी की मेरे दिल में इज्जत कितनी है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप कपिल शर्मा से मीडिया के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ फुटेज रिलेटेड इशू था या क्या था? आज उसमें क्लैरिटी चाहिए ऑडियंस को। हमारे देश में भगत सिंह जी ने आवाज उठाई, फांसी पे लटक गए हम जैसे के लिए, अशफाक उल्लाह खान के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए। कभी हम उनके बर्थडे मनाते हैं? क्या हिंदुस्तान में उनके नाम पे कुछ बंद होता है? गांधी जी के नाम पे बंद होता है 2 अक्टूबर। क्या बंद होता है? सिर्फ शराब बंद होती है, बाकी तो सब नाच रहे, गा रहे, पार्टी कर रहे। लगभग 26 महीने आपने जेल में गुजारे। वहाँ पर आपकी मुलाकात आर्यन खान से भी हुई, राज कुंद्रा से भी आपने। तो वो जो जेल का पीरियड था, आपके कई इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है कि वो पीरियड ऐसा था कि खाने की व्यवस्था बहुत ख़राब थी और मेंटली इट वाज अ बर्डन फॉर यू। तो वो पीरियड, इसीलिए हमारे पास इतनी लड़कियां सामने से गिर गिर के आती है, हमारे माँ बाप की दुआ है और मैं अपनी जवानी के अगर सुना दूं किस्से, तो ये आजकल के लौंडे मेरे पैर दबाने लग जाए। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे गेस्ट ऐसे गेस्ट हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो वेलकम करते हैं। उससे पहले मैं बोलूंगा मेरे होस्ट राघव और मैं, हमारा पहला पॉडकास्ट है। हमारे गेस्ट इसलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारी ये जर्नी शुरू होने वाली है। आज ही हम फैसला करेंगे कि हमें फर्श पे रहना या अर्श तक जाना है। स्वागत करेंगे भाइयों के भाई, सबके भाई, हमारे भाई, आपके भाई, एजाज भाई। वेलकम मिस्टर एजाज खान। वेलकम मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अर्श पे जाने वाला है भाई तू। तो इस पे है ना, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। क्या गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया। क्या बात है। शुरुआत ही धमाकेदार हुई है भाई। तो भाई कैसा चल रहा है? हाउ इज इट गोइंग? और दिल्ली में आके कैसा लग रहा है? I like Delhi's weather, bro. I like cold weather because I'm a hot guy. yes, you are, sir. Yes, you are. Right. Delhi is always close to my heart. बोलते दिल्ली दिल वालों की, बम्बई पैसे वालों की। क्या बात। So yeah, दिल्ली के लोग दिल तो अच्छा ही रखते हैं। नहीं, दिल भी अच्छा रखता है और बिल भी बहुत भरते हैं। हाँ, दिल भी बिल्कुल। बिल तो भरना ही चाहिए इंसान को। हाँ बिल्कुल। आपके आने से दिल्ली में और रौनक आ गई है और आपके आने से हवा में एक अलग सी खुशबू आ गई है। यस अभी तो बाकी है दोस्त, नाइट इज स्टिल यंग। क्या बात है। यस इट इज। सर्दियों में हॉट लड़कियां सिर्फ देखेंगे। I'm a married guy. तेरी भाभी भी इंटरव्यू देख रही होगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो बजाज भाई, मेरा तो जब से मुझे था कि हमारे भाई सामने आने वाले हैं, तो मेरे मन में ना, जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ, मेरे मन में आता है कि यार वो शुरुआत कैसे हुई, एजाज खान क्या था और आज एजाज खान कहाँ पर है। तो इस जर्नी में मुझे पता बहुत संघर्ष छुपा है, बहुत मेहनत छुपी हुई है, बट आज लाखों चाहने वाले हैं। तो ये शुरुआत से सफ़र कैसा रहा हमारा? यार शुरुआत सफ़र हुआ मेरा लास्ट बेंच से। आई एम अ लास्ट बेंच स्टूडेंट, यू नो। मैं वो बच्चा हूँ जिसको हमेशा ये बोला गया है, सिवाय मेरी माँ के और मेरे पिताजी और मेरी बहनों के, हम लोग के लिए तो, माँ बाप के लिए और बहनों के लिए हम बचपन से ही शाहरुख खान, सलमान खान। बिल्कुल। तो मैं लास्ट बेंच वाला था, थोड़ा सा दिल नरम दिमाग गरम, बचपन से ही थोड़ा एग्रेसिव किस्म का बच्चा था, तो लास्ट बेंच पे बिठा दिया जाता था। मैं वो स्टूडेंट हूँ जहाँ पे मेरी इंग्लिश टीचर मेरे को मिली और मैं बोला, मेरी स्कूल में मैं गया था तो मैं उसको याद दिलाया, मैं बोला, हाय टीचर, हाउ आर यू, यूज्ड टू मेक मी सिट ऑन द लास्ट बेंच, रिमेंबर यू सेड यू विल नेवर बिकम एनीथिंग इन लाइफ, यू सी टुडे आई एम वेयर आई एम लव यू बेबी, थैंक यू, आई वाज लाइक। तो दुनिया क्या बोलती है, क्या करती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट बेंच से लेके यहाँ तक की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे गम, खुशियाँ, बहुत सारी यादें, ये इंसान के अपने अंदर रहनी चाहिए।
उसके लिए रोना नहीं चाहिए कि खुदा तुम्हें सब वक्त अच्छा ही नहीं देगा। रात आएगी तो दिन आएगा, फिर दोपहर आएगी तो सुबह आएगी, फिर शाम आएगी। तो इस तरह जर्नी चलती रहती है, अच्छे दिन बुरे दिन, फिर अच्छे दिन, फिर बुरे दिन, फिर अच्छे दिन। तो उस दौरान तुम्हें सीखने ये मिलता है कि इंसान सबसे पहले, जैसे हमने भी हमारी जर्नी में जब हम बने कुछ पहली बार, तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है इंसान के अंदर कि तुम कौन, अरे हम तो ये, हम तो वो। तो हमारे उस्ताद, जिसका उस्ताद ना हो उसका समझ लो थोड़ा सा मेंटोर होना बहुत जरूरी है। ट्रू। तो हम क्या करते थे, जो भी सीनियर हमें मिलता था, बड़े बड़े अमरीश पुरी, विनोद खन्ना साहब, मैं उनको पकड़ लेता था, उनसे सीखना कैसे। और सब मुझे लाइक करते थे बिकॉज एंटरटेनिंग बच्चा था, गोरा सा, क्यूट सा, और इन लोग मेरे को बहुत प्यार करते थे। तो आई लर्न फ्रॉम ऑल द एक्टर, शूटिंग पे जाके बैठना और उनसे पूछना कि सर, तो उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि कभी सक्सेस को दिमाग पे मत चढ़ने देना बेटा, क्योंकि जिन सीढ़ियों से तू जा रहा है ना, वो सीढ़ियों से तुझे नीचे आना ही है। आदमी क्या करता है, जब सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो तुम्हारे बुरे वक्त में जो दोस्त तुम्हारे साथ होते हैं, बुरे वक्त में जो तुम्हारे रिलेशनशिप होते हैं, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया होता है, वो तुम्हारे सही लोग होते हैं। वहां जाने के टाइम पे जब वो जा रहा होता है तो ये लोग उन्हें बैगेज लगने लगते हैं कि यार अभी मैं जा रहा हूँ। जैसे कोई पार्टी में, तुम्हें बहुत बड़ी पार्टी में, मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे इनवाइट किया था, मैं आज भी बता दूं, किसी शक्ति कपूर साहब की पार्टी थी, वो बॉलीवुड पार्टी थी, और बोला बॉलीवुड पार्टी में तो मेरे को बोले तुम आना, बर्थडे पार्टी है। मेरे को बहुत लाइक करते हैं, ही टेल मी ऑलवेज, जॉन ट्रेवल्टा, बोले तू हॉलीवुड एक्टर है, बहुत प्यार करते पुराने एक्टर। तो मैं उनके घर जा रहा, तो मेरे दोस्त भी थे जो स्ट्रगलिंग वाले, तो मैं बोला यार अभी इन लोग का क्या करूं मैं। देखो, लेकिन उस टाइम पे या तो मैं नहीं जाऊंगा तो फिर वो बात एक बार मैं चला गया तो मैं इनको ले जा सकता हूँ, राइट। लेकिन एक दौर पे आने के बाद ऐसा लगा यार ये लोग को भी मैं ले लेता हूँ। तो अंदर जाने के बाद मैं क्या किया कि मैं पहले अंदर गया, सबसे मिला, उसके बाद एक बोतल ली, बोतल के अंदर थोड़ी शराब वराब डाली, उन लोग बाहर ही बैठे बाइक पे, और थोड़ा चिकन विकन लिया, और बाहर जाके उनको बोला तुम लोग यहाँ पार्टी करो, फिर बुलाता हूँ। अरे यार दिखा तो उस टाइम पे मोबाइल का जमाना नहीं था, तो ऐसे ही वो वाले स्टिल फोटोग्राफर रहते थे। तो अंदर गया, अंदर जाने के बाद इनको बुलाया वापस, सबसे मिलाया, मैं सर मेरे भी दोस्त लोग आए। तो शक्ति साहब को ये आदत अच्छी लगी, बोले एजाज हमारे स्ट्रगलिंग टाइम में पेंटल साहब, डैनी, हम लोग सब दोस्त हुआ करते थे, बोले, और हम लोग भी ऐसा ही होता था, किसी एक को बुलाते थे तो फिर सबको घुसा देते थे। बोले तू, तेरा दिल है, तेरा जिंदगी में कुछ होना ही है, बॉलीवुड तेरे को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, तेरे को एक मुकाम लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा, ये शक्ति कपूर बोल रहा है। तो इस तरह अमरीश पुरी साहब, शक्ति कपूर साहब, ओम पुरी साहब। मैंने मेरी पहली फिल्म पद शरद कपूर के साथ की, जब शरद की फिल्म आई थी जोश, शाहरुख के साथ, और शरद कपूर वॉज एकदम, वो डायलॉग उसका चला था, मालूम है, हलवा है क्या। तो भाई आपने जैसे बताया कि दिन है तो रात है, ये तो आई थिंक सबकी लाइफ में ये पीरियड आता है कि एक टाइम ऐसा होता है, बंदा कहता है कि वो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पर उसके आगे कोई नहीं है। फिर उसके बाद एक ऐसा भी फेज आता है जिसमें इंसान टूट जाता है। आपकी एक इंटरव्यू में सुना था कि अब हम कैसे जुड़ेंगे, हम तो चूर चूर हो गए थे। हाँ। तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा पीरियड था जब एजाज खान को फील हुआ कि भाई अब, जैसे आपने बताया कि इंसान के सक्सेस एकदम आ जाता है, तो वो हमारा ऐसा कौन सा पीरियड था जब आपको लगा कि यार अब तो अपन बादशाह है? तो यार मैंने साउथ की 27 फिल्म किया, बड़ी बड़ी फिल्म किया, महेश बाबू के साथ, रामचरण के साथ, एनटीआर के साथ। मतलब लोग तो अभी उनको जानने लगे ना यहाँ पे, ये आरआरआर, इनके बाद मैंने पहले उनके साथ फिल्में करके, दे यूज्ड टू लाइक मी, मेरी बॉडी उस टाइम से ही है, 6 पैक लेके ही चल रहा हूँ मैं। तो आई यूज्ड टू ट्रेन देम ऑल्सो, बॉडी के लिए एनटीआर को, महेश बाबू को मैंने ट्रेनिंग किया, सूर्या के साथ ट्रेनिंग किया रक्त चरित्र में। तो बॉडी थी, तो ये लोग सामने से, हमारी बॉडी होगी तो सामने से आदमी पूछेगा तुम, अरे क्या खाते हो भाई, कैसे करते हो, ऐसे कैसे बनाया, तो यू हैव अ नॉलेज, यू गिव देम। तो मेरे को लोग लाइक करते थे, इस तरह से मैंने इनके साथ बहुत सारी फिल्में की। पर बॉलीवुड में कुछ ऐसा मैंने बड़ा काम नहीं कर दिया था। मतलब फिल्में एज ए हीरो बहुत सारी कर दी थी, रक्त चरित्र, पद किया मैं, फिर लकीर का फकीर किया, यारब किया महेश भट्ट की, फिर टकीला नाइट्स किया, बहुत सारी फिल्में किया जो क्रिटिकली क्लेम हुई, बट वो सुपर हिट नहीं हो पाई, तो मैं स्टार नहीं बन पाया। पर मेरा मकसद स्टार बनना नहीं था। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, मतलब अहमदाबाद शहर से आके बॉम्बे में बचपन में से ही, मतलब समझ लो मेरे रिश्तेदार सब लोग, हम लोग ढोंगरी के ही है, वहाँ पे रहना, वहाँ पे खाना पीना मेरा सब था। लेकिन मैं चला गया अहमदाबाद और फिर वापस आया।
आने के बाद मेरे लिए ये सब एक अलग जर्नी हो गई, क्योंकि मैं बोला यार अब करना तो है ही, कैसे करना है वो देख लेंगे। तो लोग हमेशा ही बोले भाई नहीं होगा, क्या पागल हो गए हो, क्या जिंदगी खराब करोगे। घर वालों को लोग बोलने लगे अरे भाई तुम्हारा बेटा पागल हो गया है, हीरो बनना चाह रहा, ये बनना चाह रहा, क्या हो गया है इसको, कोई अच्छी जॉब करवाओ, कोई ये कराओ, धंधे पे लगाओ। लोग इस तरह से आके बोलने लगते, फैमिली वाले ये वो। बाद में माँ बाप को भी डर लगने लगता है, अरे बेटा बहुत टाइम हो गया, कुछ दूसरा कर ले, कुछ दूसरा। उस चीज में आदमी टूट जाता है। तो ये मेरा एक मैसेज है, वो लोग जो अपने फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो तुम कैबिन क्रू हो, तुम एक्टर हो, तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो या साइंटिस्ट बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, अगर तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें ये बनना है, तो फिर तुम उसको ऐसा मत करना कि तुम यहां तक पहुंचे हो और फिर तुम्हें लग रहा है यार साला मैं बन जाता हूं कारपेंटर। तो एक तो तुमने अपने सपने को गाली दी, दूसरा तुम आधी जर्नी यहाँ पे आए जिसमें तुमने घर वालों के पैसे वेस्ट किए, अपना वक्त वेस्ट किया, अपना जो जवानी है वो वेस्ट किया, और फिर तुम अब बोल रहे हो कि मैं ये। तो डोंट डू दैट। इफ यू चूज समथिंग, उस पर कॉन्स्टेंटली देखो। तुम अगर एक जमीन है ना, वो जमीन के ऊपर तुम एक कुल्हाड़ी से मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, वो जमीन को पानी फेंकना ही है, तुम्हें नहीं रुकना है। सक्सेस तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि देखो सक्सेस अल्लाह ताला देता है। गॉड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद पीपल हु वर्क हार्ड। ही इज वॉचिंग, नोबडी इज वॉचिंग, नो प्रॉब्लम। ही इज वॉचिंग व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड। सो वो हार्ड वर्क और वो गॉड का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो हो जाता है। तुम सुबह 5 बजे उठ रहे, तुम्हें कोई नहीं देख रहा भाई। हम उठते थे सुबह 5 बजे फाइट सीखने के लिए, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमें वो देख रहा था। तब आज हमारी ऐसी बॉडी है, हम एब्स लेके चल रहे, हम एक्शन कर लेते इतना, क्योंकि हमने सीखा। सुबह 5 बजे उठ के हाथ टूटता था, मारते थे, लेकिन फिर भी वापस जाना है, सीखना है। सो जस्ट नेवर गिव अप। जो भी फील्ड है उसमें कॉन्स्टेंटली तुम करते रहो। होना ही है यार कि सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी ही आदमी को डस रहा है। तो लोग तो तुम्हें नीचे ही गिराएंगे। लोग तो तुम कुछ बन जाओगे तो भी बोलेंगे कि अरे तो ऐसे बन गया, तुक्का लग गया, हो गया। तो लोगों का जाने दो। सी इज ऑलवेज वर्सेस यू। तुमको तुम्हारा बेटर वर्जन बनना है और बनना ही है। रोज अगर तुम अपने आप को बेटर नहीं कर रहे हो तो फिर तुम यू वेस्टिंग योर टाइम। इसी पे एक और बड़ी अच्छी खास शायरी थी जिसमें कहते थे कि गिरते हैं वो शहसवार ही मैदान जंग में, वो त्रिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। घुटनों के बल चले। तो भाई आपकी जर्नी चलते चलते जब बिग बॉस में आई, तब ऐसा था कि हर बंदा, जब वाइल्ड कार्ड आपकी एंट्री हुई, हर बंदे के जुबान पर नाम था एजाज खान का, और खासकर उसमें जो रिलेशन आपका सलमान खान के साथ था वो लोगों ने बहुत पसंद किया, और आपने बाद में उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया कि सलमान भाई मुझसे बड़ा प्यार। हाँ, वो जर्नी कैसे, और वो 2 लोगों को दिख गया। हाँ, और मैं उनका एकलव्य हूँ यार। मैं उनका एकलव्य हूँ। मैं उनकी मूर्ति पे ही सब कुछ सीख लिया हूँ, और भाई मुझसे प्यार करते मेरे लिए वही काफी है। मतलब मैंने आज तक भाई से कभी कुछ मांगा नहीं, और मेरे भाई ने मुझे कभी कुछ दिया नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये खुद ही कर लेगा। उसको खुद ही पता है मेरे भाई को कि ये खुद ही कर लेगा, और मैं कर रहा हूँ। इज प्राउड ऑफ मी। मतलब मैं कोई ऋतिक रोशन नहीं बन गया हूँ, लेकिन एजाज खान भी बहुत बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बच्चा जानता है उसको, हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। सलमान भाई का और मेरा एक रिश्ता है जो एकलव्य और द्रोणाचार्य का है। हमारा रिश्ता बड़ा पाक है, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। वो इंसान भी प्यार करने लायक है। तो उनका, और जो उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना था नहीं, वरना मतलब वो अलग ही चीज थी वो। उसके बाद भी आज लोग, मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, लोग 10 साल के बाद भी मुझे पहचान रहे। अरे एजाज भाई आपने जो खेला, बिकॉज सलमान भाई बोला ना कि यार एजाज ने दिल से खेला। आज तक उन्होंने किसी को, सलमान भाई ने भाई नहीं बोला है। इतनी सीजन उठा लो, आप देखो, हर वो आते ही ये जो मेरा भाई है ना एजाज भाई, मेरे भाई, ये किसको बोला है भाई ने?
ये उनकी मोहब्बत थी। और जहाँ नाराजगी थी हम दोनों की, वहाँ मैं बोला था भाई यार ये क्या है, दिखाओ यार, ये मत करो यार। ये भाई क्या करता था, मेरा सीन जमा रहा हो आके खोल देता था, बोले गौर सोफिया के पीछे भी जा रहा था ये। भाई यार तुम क्या कर रहे हो यार भाई यार। वो बोले अच्छा तू गौर से क्या बात कर रहा था रे? बोला नहीं भाई, बोल रहा था आप बहुत खूबसूरत है, अच्छी दिखती हैं ये वो। और गौर अंदर गई तो बाजू में सोफिया बैठी थी, उसको क्या बोल रहा था बोले तू? बोला मैं सोफिया जी को बोल रहा था आप मेरी चमनप्राश क्यों नहीं बन जाती हैं? मैं बोला अच्छा चमनप्राश सुन रही हो गौर? तो फिर वो एक अलग, एंड दैट्स व्हाट एक मेंटोर और एक स्टूडेंट का रिश्ता होना चाहिए, एक गुरु का और एक चेले का। तो वो मेरे मेंटोर थे और हमेशा रहेंगे, और आई विश हिम ऑल द लक व्हेनेवर वी मीट। नो वो प्राउड, मेरे को ऐसा फील होता है कि यार मेरे गुरु को पता है कि ये साला मूर्ति पे काम कर रहा है। तो बिग बॉस का भी ना बीच में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि स्क्रिप्टेड है, बीच में जो दिखाते हैं जो रोमांस है, लड़ाइयाँ हैं, टीआरपी के 2 चक्कर घंटे में की तो स्क्रिप्ट लिख नहीं पाते आदमी, 4.5 महीने की स्क्रिप्ट कैसे लिखेगा यार? You can't write a script. It is a reality show which why people like me because they saw that real एजाज खान। उसके पहले उन्होंने मेरे किरदार देखे हुए थे शोज में, इसमें उसमें, टीवी में। रियलिटी शो में पहला रियलिटी शो जीत चुका हूँ, टिकट टू बॉलीवुड, जो जूम पे आता था। उसमें मुझे राम गोपाल वर्मा ने फिल्म दिया, रक्त चरित्र। तो रियलिटी शो का मैं पहले से करता हूँ, बट दिस शो इज वेरी डिफरेंट, यू नो। It is very emotional show where if you want to take out your anxiety, your confidence level, and see, मैं एक चीज मानता हूँ कि आज की डेट में ना लोग क्या कर रहे हैं, एक दोस्त ने फोन नहीं किया तो वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। किसी लड़की ने उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब कुछ काम है वो हुआ नहीं तो वो डीमोटिवेट हो जाते, लाइफ में सैड हो जाते हैं। तो इन्होंने अपनी खुशियों को बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसा दिया है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को दूसरों के ऊपर, मतलब खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछेगे बता तेरी रजा क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या हो, और बस तुम्हें तुम्हारे प्लस और माइनस पता होने चाहिए। अब एजाज खान यहाँ बैठ के अगर ये बोलेगा कि मैं अंडरटेकर से लड़के उसको मारूंगा, तो फिर वो ऐसा लगेगा ये क्या चूतिया पे की बातें हो रही है, मतलब। बट आई कैन से दैट यार आई कैन एक्ट विद एनी सुपरस्टार और एक्टर इन द वर्ल्ड, देन आई विल बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ कि यस। बट इफ आई से कि मैं वो WWE में रॉ में जाके वो खबीब से लड़ लूंगा तो वो मेरे को 2 पंच में बेहोश कर देगा, बिकॉज इज ट्रेनिंग सिंस चाइल्ड। ये बात और है, अपने पास सामान है तो अपन ठोक देंगे, पर रिंग में तो नहीं लड़ सकते ना उससे। सो यू हैव टू बी रियल टू योरसेल्फ। सुबह उठ के आईने में खुद से झूठ मत बोलो। आदमी क्या कर रहा है, सुबह उठ के सबसे पहले खुद ही से झूठ बोल रहा है। सही बात। खुद से सच बोलो मेरे भाई। जब तुम खुद से सच बोलने लगोगे, यू ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, देन यू विल नॉट केयर अबाउट पीपल हुज टेलिंग यू टू यू आर नॉट लाइक दैट, तू ऐसा है, तू ऐसा, तू है, भाई अपने को मालूम है अपन कैसे। एजाज भाई, आप इतनी बड़ी जर्नी रही है, क्योंकि एजाज खान का नाम आज नहीं आया। आज तो कहते हैं ना कि अभी तो लोगों की दाढ़ी आ रही है, आप तो तब से हो जब से ये जब हाँ, मतलब उनके लिए भी बनाया मैंने कि इतना जुल्म ना करो कि झूठ बोलने लग जाए, हम तुम्हारे सर की कसम झूठी खाने लग जाए, और मैं अपनी जवानी के अगर सुना दूं किस्से तो ये आजकल के लौंडे मेरे पैर दबाने लग जाए। वाह वाह, क्या बात है। तो भाई ये जर्नी में बहुत सक्सेस था, जैसे आपने बताया, साउथ में भी और इवन बॉलीवुड में भी नाम अच्छा रहा, बिग बॉस के बाद बहुत फेम। तो ये जर्नी में एजाज खान का नाम कंट्रोवर्सी से तो भरा रहता है। तो ये कंट्रोवर्सी में अगर मैं कुछ स्पेसिफिक बताऊं, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप कपिल शर्मा से मीडिया के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ फुटेज रिलेटेड इशू था या क्या था, आज उसमें क्लैरिटी चाहिए ऑडियंस को।
यार वो कैसा था कि मैंने कपिल के साथ एक शो किया था जिसमें मैं बिग बॉस से निकला था, तो इन लोग सबको बुलाते एज अ गेस्ट, मुझे भी बुलाया एज अ गेस्ट बिकॉज आई वाज वेरी पॉपुलर दैट टाइम. पीपल वांटेड टू सी मी मोर एंड टीआरपी थी, तो उनको बुलाया मुझे. और वो बुलाने के बाद मेरा एपिसोड दिखाई नहीं रहा थे चैनल और कपिल शर्मा, बिकॉज मेरा भी कॉमेडी टाइमिंग बहुत खतरनाक है. तो मैंने सबकी बजाया था उसमें, कपिल की, फिर वो अप्पा डप्पा चप्पा ये वो सबको वन साइड बजाया था, तो वो एपिसोड आ ही नहीं रहा था. Then I felt bad as an actor कि यार कपिल तू मेरा दोस्त है और ये एपिसोड नहीं आ रहा है. तो बोला आएगा आएगा आएगा. फिर ऐसे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने कपिल शर्मा का इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने उसको पूछा कि यार वो एजाज तेरे शो में आया था क्या? तो उसने बोला नहीं यार, ही डिड नॉट कम. देन आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज अपन थोड़ा सा सन की आदमी है यार. आई मीन सच हजम हो जाता है, झूठ से थोड़ी सी तकलीफ है. तो फिर वो पार्टी में राजा का बर्थडे था, हम भी थोड़े पंखे में थे, सब घूम रहे थे और कपिल शर्मा आ गया. तो मैं बोला यार इधर आ यार, एक बात बता, मैं तेरे शो में आया कि नहीं आया? हाँ आया तू. बस खाली कंधे पे हाथ रखा तो उसने सब बोल दिया. तो अल्लाह ने इतनी इज्जत तो दी है यार के हम वही बोले थे कि यार ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से बॉलीवुड में कोई है नहीं जिसको मैं मिलना चाहूँ तो वो मुझे मिले ना. तो ये तो कपिल शर्मा है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा मुझे, और वो मिल गया. खैर अपना भाई है, और उस टाइम पे मैं थोड़ा रेबल किस्म का होता था, अभी थोड़ा मेलो हो गया हूँ. बिकॉज क्या होता है, तुम अगर सच बोलोगे ना तो अकेले रह जाओगे. तुमको सच नहीं सुनना, झूठ सुनना है, झूठी तारीफ. पेट भारे तो भी बोलेंगे तुम ऐसा बोलो कि यार भाई सिक्स पैक दिख रहे हैं, भाई एकदम दिख रहे, और झूठ बोलते रहो बस. और मुझसे झूठ नहीं बोला जाता यार. तो भाई इतना इतना सच बोला आपने. एक ट्वीट भी बड़ा आपका वायरल हुआ था, जितना प्यार आप सलमान खान से करते हो, आपने बोला कि अमिताभ बच्चन के लिए इज्जत कम हो गई. वो क्या थी बात? वो ये था यार कि नित्यानू जो है मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा टेररिस्ट है. अच्छा. अगर आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो तो पाकिस्तान में जो हो रहा है इट इज वेरी इनह्यूमन. और वो कर कौन रहा है? नित्यानू. तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नित्यानू. तो वो नित्यानू जब बॉलीवुड में आया तो बॉलीवुड के जितने स्टार ने उनके साथ फोटो खींचे, मैंने उनको ट्वीट करके बोला कि यार दैट्स रॉन्ग, डूड इज अ टेररिस्ट. मेरे लिए वो, देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने क्या कश्मीर के बच्चों पे एसिड फेंकवा दिया? नहीं ना. या उन्होंने, तो लोग उनकी तारीफ करते, मैं भी करता हूं. लेकिन अगर नित्यानू भले किसी और जगह का वो प्राइम मिनिस्टर है, मेरे हिसाब से ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ किलर. आई मीन टू से यू फाइट विद द आर्मी एंड विन. You cannot put acids and bomb on a human, children, ladies, old people directly from plane. He's only putting chemicals on small child. For me, he's a killer. So that's why I tweeted Mr. Bachchan that, sir, I mean, you know that how bad he is. What he's doing to children and women. So if you respect women, we have to respect whole world women, you know, not only Indian women. True. Then you are a hypocrite. If you have a feeling for a child and a humanity, you have to feeling for every caste and every religion, every country. चाइना में भी कुछ हो रहा है तो अपने को दुख होना चाहिए, कश्मीर में भी कुछ हो रहा है तो दुख होना चाहिए, जम्मू में भी कुछ हो रहा है तो दुख होना चाहिए. वर्ल्ड के किसी कोने में अगर ह्यूमैनिटी पे कोई जुल्म हो रहा है तो तुम्हें दुख होना चाहिए, वरना तुम इंसान नहीं हो. तो भाई ये जो दुख का सिलसिला है, ये व्यक्तिगत तौर पर आपने बहुत झेला है.
यार देखो कैसा होता है, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। तो जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हारा नाम खराब किया जाता है, क्योंकि तुम हीरो बनने लगते हो। हीरो तुम इसलिए बन जाते हो कि हमारे देश में भगत सिंह जी ने आवाज उठाई, फांसी पे लटक गए, हम जैसे के लिए। हम क्या कर रहे हैं भगत सिंह के लिए, सुखदेव के लिए, राजगुरु के लिए, अशफाक उल्लाह खान के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए? कभी हम उनके बर्थडे मनाते हैं? क्या हिंदुस्तान में उनके नाम पे कुछ बंद होता है? गांधी जी के नाम पे बंद होता है 2 अक्टूबर। क्या बंद होता है? सिर्फ शराब बंद होती है, बाकी तो सब नाच रहे, गा रहे, पार्टी कर रहे। तो फॉर मी रियल हीरोज आर अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु। आज हम 3 यहाँ बैठे हैं, क्या हमारे पिछवाड़े में इतना गूदा है कि हम हमारे देश के लिए फांसी चढ़ जाए? देशभक्त तुम्हें बहुत मिलेंगे रोड पे, हाँ इंडिया, अरे इंडिया को ये बोला, इंडिया बे, इंडिया के लिए जो मर गए। आज सोल्जरों की हालत जो है क्या है, आप देखिए ना, सोल्जर की फैमिली देखिए आप, क्या फैसिलिटी है हमारे सोल्जर्स को जो अमेरिका में यहाँ पे है। हमारे लिए जान दे रहे ना वो लोग, वो वहां पे जान दे रहे, वो जाग रहे, तो हम यहाँ सो रहे। मुझे वो झूठी देशभक्ति से नफरत है। एक भगत सिंह की लाइन बड़ी खूबसूरत कि मैं इश्क लिखता हूँ और इनकलाब लिख जाता हूँ। 23 साल की उम्र में अपने आप को देश के नाम कर देना भाई, बहुत बड़ी बात भाई। जनता को ना एक जो आपकी लाइफ का पार्ट है, उसमें मन में सवाल आते हैं और मन में परेशानी भी होती है। जो आपने कई साल, लगभग 26 महीने आपने जेल में गुजारे, वहाँ पर आपकी मुलाकात आर्यन खान से भी हुई, राज कुंद्रा से भी आपने। तो वो जो जेल का पीरियड था, आपके कई इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है कि वो पीरियड ऐसा था कि खाने की व्यवस्था बहुत ख़राब थी और मेंटली इट वाज अ बर्डन फॉर यू। तो वो पीरियड, यार वो देखो ऐसा है कि मुझे पता ही था कि कहीं ना कहीं मुझे फंसाया जाएगा, कहीं ना कहीं मुझ पे कोई ऐसी बात ज़रूर आएगी। उसके लिए मैं तैयार था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी लंबी आ जाएगी वो, और इतनी देर तक आएगी। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी को ये रियलाइज हो जाता है तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, तुम्हारे सच्चे साथी कौन है, तुम्हारी बीवी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे माँ बाप कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुमसे कितना प्यार करते हैं, उनके पास तुम्हारे लिए कितना वक्त है, ये सब तुम्हें वहां पता चल जाता है। मेरे हिसाब से हर इंसान को जिंदगी में एक बार जेल जाना चाहिए। मैं गुम जाता हूं, खो जाता हूं, चलो देखता हूं कौन ढूंढने आता है, और वहां जो ढूंढने आएगा वही अपना है असली में, वही अपना है, और वो तुम्हें ऐसा लगेगा। खैर मुझे तो बहुत अपनों में पराये और परायों में अपने मिल गए। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। सो 26 महीने में मैंने एक नई दुनिया देखी, लोगों के नए चेहरे देखे, लोगों के बदले हुए दिल देखे, लोगों के बदले हुए व्यवहार देखे। लोगों ने ये समझ लिया कि एजाज खान का किस्सा अब यहीं ख़त्म होता है और अब ये एंड हो गया, और मेरा निकल गया था पेट। क्योंकि जेल है, वहाँ खाना क्या मिलता है, दाल रोटी, वो भी पत्थर वाली दाल, पत्थर के सनम, उबली हुई सब्जी, बिना छिलके निकाले, बिना धोए, मिट्टी वाली, सूखी हुई रोटी, और राइस जो अगर आपको यहाँ से मार दूं तो आपके सर से खून निकल जाए, ऐसे गोले हम भिगा के रखते थे, फिर खाना पड़ता था। क्या करोगे तुम? भूखों की पसंद क्या और ना पसंद क्या, ये भूखा ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जानता है। ठीक है, जो भूखा होता है वो सिर्फ निवाला जानता है मेरी दोस्त। और वो खाना खा खा के कैसा हुआ, अंदर पत्थर खा खा के
कई लोगों को पथरी हो जाती है, कई लोगों को किडनी की बीमारी हो जाती है। अब हमको क्या हो गया, हमको गैस बनने लगा और हम फूलने लगे। फूल गए थे हम जब हम छूटे, वो देखना आप जेल का दिखाना, वो जेल से जब हम छूटे तो 104 किलो के थे। अभी हम 85 के हैं विद 6 पैक। हमारे दुश्मनों के लिए तोहफा वाह। तोहफा है दुश्मनों के लिए कि मेरे दुश्मनों मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। क्या बात है। और मेरी किस्मत के लिए और खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, मैं तो वो हूँ जो खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। क्या बात है, बहुत। बेशक। सो ऐसा हो गया कि लोगों को ऐसा लगा कि अब एजाज खान का चैप्टर खत्म, पर उन्हें ये नहीं पता कि जिस तूफान में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं, उस तूफान में भाई अपनी पैंट सुखाते हैं। क्या बात। फिर दिखा दिया उनको निकल के। टुडे आई एम बिजीएस्ट एक्टर इन इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स, बर्थडे। एक वेब सीरीज खत्म कर दिया सोनी लाइव के लिए, अमावस्या। 2 फिल्में हैं बोर्ड में, रियलिटी शो वाले बुला रहे, जा रहा नहीं हूँ। सो ऊपर वाला देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा लगता है अब वही लोग जो ऐसा बोलते थे कि कभी छूटेगा छूटेगा कि नहीं, अब क्या हो गया, कभी मिलने नहीं आए। अब वो किसी प्रीमियर की भीड़ में वहां खड़े होते हैं और मैं स्टारों के साथ, हमारे सारे दोस्त जो रहते हैं उनके साथ रहता हूँ, और वहां से ऐसा ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा देख के फिर कोई स्टार हीरोइन से बात करने लग जाता हूँ। सो नेवर फॉरगेट 3 काइंड ऑफ पीपल। एक जो तुम्हें तकलीफ में लेके आते हैं, एक जो तकलीफ में तुम्हारी मदद करते हैं, और एक जो तकलीफ में तुम्हें छोड़ देते हैं। बुरा वक्त तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे अपने कौन है, कसम खुदा की। बुरा वक्त तुम्हें मजबूत बनाएगा। व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर ब्रो। आज मैं मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग आदमी हूं कि मेरे दुश्मन तो ऐसे ही बेचारे सो गए कि बोले भाई नो वी कांट डू दैट, व्हाट इज डूइंग ब्रो। 26 मंथ जेल जाके आके इज ग्लोइंग। आई हैव कम फ्रॉम US tour, you know. I was in Chicago, New York, then I have gone to the Europe tour, you know. So I'm glowing, you know. दिल साफ रखो, अपने माँ बाप से प्यार करो। देखो, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार और दुश्मनों पे वार। 2024 का ये मेरा रूल है ना। दुश्मन पे वार नहीं करोगे ना, वो तुमको उंगली करते रहेगा साला। तुमको पता नहीं चलेगा तुम्हारे कौन से अच्छे काम में ये आके साला क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। और ये जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ये फिर तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को, इसलिए इनको निपटाना जरूरी है। इनको मारना नहीं है, इनको उलझा देना इनकी जिंदगी में, कि तलवार में अगर जंग है तो साफ करो। तो दुश्मन पे नहीं, पहले मुनाफिक पे वार करो जो दुश्मन की मदद कर रहा है। और तुम्हारे साथ ही ऐसे लोग ढूंढते हैं, आस्तीन के सांप आसपास तुम्हारे, जो तुम्हारे दुश्मनों की मदद करते, और वो खाते पीते भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सारे राज जानते, तुम्हारे साथ ही रहते, और वो तुम्हारी चीजें दूसरों तक पहुंचाते, वो हर फील्ड में। तो ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, और मिलने के बाद फिर वो रह जाते हैं। फिर उनमें तुम में जेलेसी ना हो कि मेरा दोस्त कुछ बन रहा है तो मुझे जेलेसी नहीं। ऐसे दोस्त बड़े कम है कि तुम सक्सेस पे और वो नीचे ताली बजा रहा है जोर जोर से, मेरा दोस्त है ये मेरा दोस्त है। ऐसे दोस्त मिले तो तुम किस्मत वाले हो, वरना तो तुम चढ़ रहे हो तो नीचे से खींच रहे हो। ऐसा लगेगा वो चढ़ा रहा है लेकिन वो खींच रहा है, पकड़ना बराबर से चढ़ना रहे। तो उनसे बचना जरूरी है। ये सच मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ अजाज भाई, मेरे को लगभग 6-7 साल हो गए कंटेंट बनाते। पहले 6 साल कहते हैं ना कि बस अपने दस्तूर के साथ आप खेलते हो कि
कुछ ये करो वो करो, कुछ इतना काम ही नहीं कर रहा। फिर एक दिन ऐसा मन में आया कि क्यों ना, और तब मुझे मेरे दोस्त, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं। अब मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैंने लंदन में पढ़ाई करी, फिर क्या कर रहा है ये। अब मेरी ज़िंदगी में क्या था, अब जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि एक एनजीओ चलाता हूँ, आपको तो पता है। वेरी गुड वर्क यू डूइंग। तो वो एक एनजीओ का काम था, और साथ में मुझे फील हुआ कि ये मेरा पैशन है, मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा, गिव अप नहीं करने का। पैशन को मत छोड़ो। तो अब ये पर भाई ये होता ही होता है कि सब कह देते हैं भाई छोड़ दे। क्यों? वजह ये है क्योंकि आप देखते हो कि आपका जो दूसरा दोस्त है उसका 20 लाख का पैकेज लग गया। ये वो वाला मतलब होता है जब तुम एक बंदी के लिए बहुत सीरियस होते हो ना, हाँ। तो तुम्हारी फैमिली से लेके दोस्त से लेके सब तुम्हें बोलते हैं इसको छोड़ दे, छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा टाइम वो खा रही है। हाँ, सही बात सही बात सही बात सही बात सही बात सही ये याद रखना, और ये बंदियों का बड़ा नुकसान है यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और भाई और ना एक बात मजे की है, आज इस पॉडकास्ट पे आने से पहले मेरे को मेरे एक होता ना, मम्मी से मैं थोड़ा फिर भी क्लोज हूँ, और पापा से थोड़ा सा फिर भी रहता है। पापा का कुछ फोन आया, आशीर्वाद ले ले, तेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छा ही होगा यार। और आजकल तो पापा भी चल रहे हैं, तुझे रोने नहीं दूंगा। माइंड क्या ब्लोइंग। बात है। भाई अब जेल में एक बात मेरे मन में अभी भी है, जो कि मुझे लगता है आजकल जो आज का यूथ है वो, इससे मुझे लगता है इसमें आपका इनपुट बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें, एक तो आर्यन खान के साथ आपकी, क्योंकि वो बच्चा है आपके लिए, तो देखो आर्यन खान को फंसाया गया था, अच्छा, और उसको बहुत बुरी तरह से फंसा गया था। उसको 169 दे दिया। फंसाया हमको भी गया था, लेकिन हम 26 महीने हो गया। 26 महीने में निकले तो हम ठहरे भगत सिंह के और अशफाकुल्ला खान के रिश्तेदार। हाँ। हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही थी तो उसको दबा दी गई। कोई बात नहीं, आज बैठे फिर हम, वही हमारी आवाज आज भी भारी है। तो आपको लगता है पीछे से शाहरुख खान थे तो इसलिए वो जो आपको 26 महीने बिताने पड़े, तो अगर शायद मेरा बाप भी शाहरुख खान होता तो मुझे भी 26 दिन में वो निकाल लेता। क्यों? क्योंकि उतना पैसा, उतना पावर। अब मेरे वालिद साहब मेरे लिए दुआएं किए और मुझे 26 महीना लगा, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता था मैं कुछ सीखूं। मैं बहुत कुछ सीख के आया हूं, जो आदमी अमेरिकन यूनिवर्सिटी, हावड़ा यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकता, वो सब मैं सीख के आया हूं। इंसान को जीने के लिए अगर कुछ सीखना है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा सब्र। अगर तुमने अपने आप को हर सिचुएशन में संतुलित करके एकदम सुकून में रिएक्ट कर दिया, उस दिन समझना तुमने दुनिया को जीत लिया। क्योंकि दुनिया तुमसे चाहती क्या है पता है? रिएक्शन। हर बंदा तुमसे चाहता है रिएक्शन। तुम्हें कुछ ऐसा प्रोवोक कर देंगे कि तुम, अरे यार मत कर यार, क्यों कर रहा है यार। फिर तुम्हें घर में हो या कोई हो, या तुम्हारी बंदी हो या तुम्हारा दोस्त हो, उसको पता है इसको कहाँ उंगली करेंगे तो ये टक 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 नाचेगा। तो अगर उन्हें पता है वो बटन दबाने से इसको ये तकलीफ होगी, और जिस दिन वो बटन दबाए और तुमने वो, हाँ बोलो कैसे हो, उस दिन समझो कि तुम स्पिरिचुअल लेवल को पार कर गए। भाई आजकल क्या होता है, जैसे आपने जो बताया बड़ा वैलिड पॉइंट है, बट जो हमारा यूथ है, क्योंकि इस पॉडकास्ट को बहुत यंगस्टर्स देखने वाले हैं, तो भाई अगर जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, कॉलेजेस की बात करूं कि मैंने इंजीनियरिंग की है, 4 साल का कोर्स है। अब इसमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए जो बाकी कोर्सेज भी करते हैं। आप अगर कोटा की न्यूज़ पढ़ोगे, वहाँ पे लोग बहुत बच्चे सुसाइड करते ही रहते हैं। तो आपने जेल में जैसे आपने बताया मैं सीख कर आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ आप कुछ ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट बताओ जिससे कि हमारा यूथ में जो मेंटली बच्चे आजकल डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी हो जाती है, डरते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, वो कैसे निकले हैं? यार देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हर बच्चे को ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के इतने खर्चे किए, माँ बाप ने इतना पैसा लगाया कि आप पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो अगर आप पढ़े, आपने ग्रेजुएशन कर दिया, उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि मैं ये फील्ड में जाना चाहता हूँ, या मैं फुटबॉलर बनना चाह रहा हूँ, या मैं ये बनना चाह रहा हूँ, या मैं क्रिकेटर बनना चाह, या मैं XYZ एक्टर बनना चाह रहा हूँ, या जो भी बनना चाह रहा हूँ,
फिर आपको अपने माँ बाप को कन्विंस करना पड़ेगा अपना टैलेंट दिखा के। आप अपने माँ बाप को बाथ टब में लेट के ये नहीं बोल सकते कि पापा मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा स्विमर बनने वाला हूं। आपको अपने बाप माँ को ले जाके स्विमिंग पूल पे खड़े रख के दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं 2 मिनट के अंदर ये लेंथ मार रहा हूं पापा। मैं पढ़ा लिखा सही है लेकिन मुझे लगता है स्विमिंग में मेरा करियर है पापा, तो मुझे ये स्विमिंग करने दो। तो माँ बाप भी बोलेंगे हाँ। अब तुम यहाँ बाहर लगा रहे हो सुट्टे, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के तुम्हें यहाँ बना दिया और तुम पी रहे हो, सुट्टे मार रहे हो, लड़कियों ताड़ रहे हो, ये ताड़ रहे हो। तो वो पागल लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करके अपना सब कुछ लुटा के अपने जूते फटे हुए वो छुपा के अपनी माँ ने कंगन बेच के तुम्हें पढ़ा लिखा के तुम्हें कुछ बन जाओ ताकि इनके बुढ़ापे का सहारा बनो। तो तुम पी रहे हो सिगरेट सुट्टा और लड़की के पीछे जा रहे हो। तो तुमसे बड़ा लूजर इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर तुम्हें मर ही जाना चाहिए। तुम फांसी लेके मर जाओ, वो माँ बाप को ज्यादा सुकून होगा। इससे अच्छा कि वो एक ही बार तुम्हारी लाश देख ले, वो रोज रोज तुम्हारी लाश देख रहे। लास्ट में जोमेटोस में काम करोगे, वो तो रोज रोएंगे। तो इससे अच्छा तुम अपना कोई टैलेंट है वो टैलेंट पे मेहनत करो। ये लड़कियां ये सुट्टे ये सब बाद में भी आएंगे। लड़कियां इतनी आएगी मेरे भाई कि तुम सोच नहीं सकते हो। और भाई बंदी भी सक्सेसफुल पैसे वाला बंदा ही ढूंढ रही है। टाइम पास भले तुमसे कर ले, जहां सेटल होने की बात आएगी वो बोलेगी भाई सिक्योरिटी क्या है तेरे पास, काम क्या करता है, घर वालों को क्या बोलूंगी। सही बोल रही है वो। बेटा तू खुद को नहीं संभाल पा रहा है, लौंडिया को कैसे संभालेगा। तो भाई माँ बाप ने जो पढ़ा लिखा के तुम्हें बनाया है, तुमको उनका कर्ज चुकाना ही है। आज तुम इंजीनियर बने, उसके बाद तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने घर वालों को दिखाया तो सही कि भाई इसमें आज एजाज खान मेरे को पहली बार इंटरव्यू दे रहा है और कई तुमने इवेंट कर दिए। तो उनको भी लग रहा है। तब तुम्हारे पापा तुमको फोन करके विश के बेटा आज पहला है, वेरी गुड। तुमने कहीं ना कहीं मेहनत करके हमें कन्विंस किया, हमें बॉम्बे से दिल्ली बुलाया। तो ऐसी मेहनत आदमी करेगा तो फिर तुम कुछ बन सकते हो। अब तुम मोहल्ले में वो प्लास्टिक के बैट पे क्रिकेट खेल रहे हो और पापा को बोल रहे हो कि पापा मैं धोनी बनना चाहता हूं। तो पापा बोले चलो चल जब पढ़ाई कर। तो यार माँ बाप इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। तुमने अगर उनका दिल दुखाया, उनके अरमानों को दबाया, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें वो बंदियां ही सीधा करती रहेगी, जिंदगी भर तुम्हें अपने चप्पल पे बिठा के रखेगी और बाद में छोड़ दिया करेगी। फिर तुम्हें याद आएगा कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप का, जिन्होंने तुम्हें जना है, जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में पाल पोस के इंसान बनाया है, तुम थे एक छोटे से पिल्ले जिनको उन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अपना खून पसीना एक करके तुम्हें बड़ा किया। अगर तुमने उनके सपने और अरमान पूरे नहीं किए तो तुमसे बड़ा गलीज और जालिम आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई आपने लड़कियों की बात करी। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि क्लब्स में अमीर लड़कों को कैसे फंसाया जाए। तो आजकल जैसे आप क्लब्स का कल्चर देखोगे, लड़कों से स्टैग एंट्री ली जाती है, लड़कियां फ्री में चली जाती हैं। अब लड़के आपको पता है वहाँ पर घूमते हैं बहुत ज़्यादा, वो चाहते हैं कि किसी से दोस्ती हो जाए। तो वहाँ पर उस लड़की ने आगे ऐसे स्टोरी बनाई और उसने बताया कि बस अमीर लड़कों को दूर से देखो, थोड़ा सा परफ्यूम साइड से मारो, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, वो अपने पीछे पीछे दौड़ता आएगा, आप पार्टी करो और बिल वो लड़का ही देगा। तो आजकल इस तरह का एक जो फेमिनिज्म बढ़ रहा है, उसके बारे में आपका क्या टेक है? सी कैसा है कि लड़कियों को ये समझ में आ गया है कि अगर मैं अपना वक्त, अपना टाइम किसी को दे रही हूं तो यार बदले में मुझे क्या मिल रहा है उससे। उसके बदले मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है या मुझे उसके बदले कोई गिफ्ट मिल रही है। कुछ लड़कियों को गिफ्ट अच्छी लगती है, दैट्स नॉट बैड। कुछ लड़कियां होती है जो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। क्लब में आपको ऐसी भी लड़कियां होंगी। देखो लड़कियों की अलग अलग कैटेगरीज होती है जैसे लड़कों की होती है। मतलब हर लड़की ये नहीं चाहती है कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए। कोई लड़के को अच्छी लगती है मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़कियां, वो भी बुरी नहीं है, उनका भी हक है। जिसको जो पहनना है, हम भारत देश आजाद हो चुका है
और किसी को पसंद है लड़की पर्दे में रहे, इंडियन ड्रेस पहने, बिल्कुल जैसे हमारी माँ रहती वैसी रहे, सिंपल सोबर रहे। और किसी लड़के को पसंद है वो मॉडर्न है तो मुझे पसंद है। तो हर इंसान की एक चॉइस होती है। अब ये फेमिनिज्म जो बढ़ रहा है उसमें सबसे ज्यादा हाथ जो है वो लड़कों का भी है। अरे खुद को बनाओ ऐसा। अच्छा, हम तो अभी आज भी हमारी उम्र हो गई है, आज जाएंगे दिल्ली की क्लब में तो गिरा देंगे लड़कियां ऊपर से नीचे तक। क्या बात है, क्या बात है। टप यस, और बिना कोई ड्रिंक पिलाए। अल्फा मेल। और म्यूजिक भी वही बजेगा, एनिमल का बज रहा है आजकल। क्या बात है। तो भाई इतना आपका जो लड़कियों का एक्सपीरियंस है वो बड़ा बेहद माशाल्लाह है। तो इसमें लड़की जो प्यार के होती बारे है- में एजाज खान क्या मानता है? प्यार क्या है? प्यार वो है जो तुम्हें ना मिले। प्यार वो है जो तुम्हें जिंदगी भर अकेला ना छोड़े, तुम्हें छोड़ कर ना जाए। प्यार एक ऐसी चीज है, मोहब्बत के म से मरम्मत, ह से हैरान, ब से बर्बाद और त से तबाह हो जाता है आदमी। क्या बात है। तो अगर आप तबाह हो गए हो तो आप प्यार में हो। जब पूरी दुनिया आपको कुछ और कह रही है और कोई और कुछ कह रहा है और आपको वो चीज अच्छी लग रही है तो आप प्यार में हो। आजकल मिलता है ये वाला प्यार? आजकल प्यार बड़ा फास्ट और प्रैक्टिकल हो गया है दोस्त। देखो, सच्ची मोहब्बत जो है वो कभी लौट कर नहीं आती, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वो है जो तुम्हें कभी छोड़कर ही नहीं जाती। क्या बात? क्या बात है। मोहब्बत वो है जो हमारे माँ बाप हमसे करते हैं। कभी छोड़ के गए? नहीं। जो तुम तुम्हारे माँ बाप से करते हो कभी छोड़ के जाओगे? कभी नहीं। तो जो लड़की तुम्हें कभी छोड़ के ना जाए, तो लड़कियों का भी करियर रहता है कि भाई हाँ अभी करियर बनाना है, शादी करनी है, तो वो प्यार व्यार नहीं होता है। और कोई बंदी है जो तुमसे प्यार कर ली अगर, तो जिंदगी भर तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। वरना दोस्त तुम भी अपने आप को खुश कर लेना कि तुम भी टाइम पास ही थे, वो चली गई तो चली गई। देखो, जिंदगी में उजड़ कर भी लोग जीते हैं और जड़ों से उखड़ कर भी लोग जीते हैं। वैसे तो हवा किसी की मुखालिफ नहीं होती, मगर हवाओं से लड़कर भी लोग जीते हैं। और कोई भी गम हो ज्यादा देर तक नहीं रहता, कोई भी गम हो ज्यादा देर तक नहीं रहता एजाज, मोहब्बतों में बिछड़कर भी लोग जीते हैं। क्या बात है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो अच्छी लड़की, अच्छा दोस्त और अच्छी जॉब, ये जिसको मिल गई, वो समझ लो उससे किस्मत वाला आदमी कोई नहीं है। भाई कहते हैं जो बहुत, जैसे आप बहुत उम्दा लिखते हैं, कहते हैं जो बहुत अच्छा लिखता है उसका अक्सर दिल बहुत टूटा हुआ होता है। तो एजाज खान का ये वो दिल की स्टोरी है, प्यार की स्टोरी, ब्रेकअप की स्टोरी कौन सी, कब थी? मेरा दिल नहीं है, वो धर्मशाला है। हसीनों से कह दो कहीं और जाए, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है मेरी जान। क्या बात। तो अब ऐसा हो गया है कि दिल टूटता नहीं है तो मजा भी नहीं आता है। एक उम्र हो गई है अब ऐसी के बोलते ना कि ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब से बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की कटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। बच्चा है। तो मोहब्बत तुम्हें होती रहेगी। इंसान बड़ा लालची होता है, लड़का भी और लड़की भी। जब तुम मिलते हो तो एक दूसरे में सिर्फ गुण ही गुण दिखाई देते हैं तुम्हें, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई देती है, क्योंकि अच्छाइयाँ ही दिखाई जा रही है। बेबी आपने खाना खाया, बेबी आप कहाँ हो, बेबी मतलब एक ट्रेन होता है ना आदमी अच्छाइयाँ दिखाने के लिए, लड़की भी और लौंडा भी, क्योंकि उसके पहले वो भी रिलेशन में रह चुका है, ये भी रह चुकी है, तो पहले के फ्लॉज इसमें नहीं दिखाएगी, ना लौंडा दिखाएगा। तो लड़का लड़की दोनों ट्रेन है, तो पहले अच्छाइयाँ दिखाएंगे, फिर एक बुराई सडनली सामने आ गई। यू डिड नॉट टेल मी अबाउट दिस, यू लाइड टू मी, यू हाइड थिंग्स फ्रॉम मी, यू नॉट ऑनेस्ट, यू नॉट लॉयल।
रिलेशनशिप वो है जो पहले दिन से आदमी को बुराई दिखाओ, वो सारी बुराइयों के साथ जो तुम्हें प्यार करे वही तुमसे प्यार करता है दोस्त। अच्छाइयां तो भाई किसमें है अच्छाई? तुम में, मुझ में, हम में क्या अच्छाई है भाई? कोई अच्छाई नहीं है। अच्छाई वो है जो एक आदमी को दिन में किसी ने खाना खिला दिया, उसको अच्छाई बोलते हैं। अपने दोस्त को बुला के खाना खिला दिया और मैं अच्छा हूं, मेरे दोस्त को खाना खिलाया, वो अच्छाई नहीं है। आप किसी को नहीं जानते हो, उसके लिए क्या करते हो, वो अच्छाई है। इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता है, ऐसा वो बोलता है। सबसे कम वक्त वो अपने माँ बाप को देता है। तो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुम क्या घंटा करोगे जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं? तो तुम उनको हमेशा जी पापा, हाँ पापा कॉल करूं, हाँ मामा, हाँ मामा कॉल करूं मामा। अरे पहले पूछ तो सही, मामा क्या हुआ, दिन कैसा था आपका, खाना खाया आपने, कैसा फील कर रही हैं मामा आप? मैं आपको कहीं लेके जाऊं, पिक्चर चलेंगी आप? कट्टू लड़की का फोन आ गया, बेबी, ओ बेबी व्हाट्स अप माय लव, हाउ आर यू बेबी, व्हाट यू वेयरिंग जानू, oh my god, video call, I want to see you baby. Hey, oh my god, my love, how are you? Oh god, let's meet up, let's go out, let's go club, and then we go movie, okay, and then we chill, we Netflix chill, okay, we do Netflix chill. अपने माँ बाप के साथ कभी नेटफ्लिक्स चिल करते हो? नेटफ्लिक्स का बिल वो भर रहे हैं और चिल इधर कर रहे हो। इसलिए हम पुराने लोग ही ठीक है भाई, हम हमारे माँ बाप को खुदा मानते हैं और मानते रहेंगे। इसीलिए हमारे पास इतनी लड़कियां सामने से गिर गिर के आती है, हमारे माँ बाप की दुआ है वो। तो एजाज भाई, 22 जनवरी आने वाला है, भारत के लोगों के लिए ये एक उत्सव का दिन है। प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। तो भारत का मुसलमान 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की अयोध्या की उस भूमि को किस तरह से देख रहा है? यार देखो, राजा राम एक ऐसे राजा थे जो गिवर थे, जिन्होंने अपना राजपाट अपने भाइयों को देके 14 साल का वनवास ले लिया था, जिन्होंने सबरी के बेर खा के सबरी को क्या से क्या बना दिया था। मैं ये कहता हूं कि राजा राम इतने गुणी, इतने पढ़े लिखे, इतने सब्र वाले राजा थे कि जितने भी राम के फॉलोअर है, वो अगर 1% राम जी का गुण अपने अंदर ले आए, उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। बड़े ही सीधे साधे राजा थे उन्होंने सब कुछ होने के बाद सब कुछ त्याग दिया था। आज की डेट में किसी को बोलो अपना ऑफिस, अपना घर छोड़ के जरा 14 दिन के लिए कहीं चले जाए, 14 साल तो बड़ी बात है। वो थे राजा राम। तो आपके अंदर कैसा है? क्या आप जाएंगे, अयोध्या जाओगे? भाई अयोध्या मुझे जाऊंगा, फिर वही होगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लोगों को क्या मालूम। क्या एजाज खान जाना चाहता है? राम जी की मेरे दिल में इज्जत कितनी है। मेरा रिलीजन मुझे यही सिखाता है कि हर धर्म की इज्जत करो। देखो, अगर तुम अपनी माँ से प्यार करते हो ना, दूसरे की माँ की इज्जत और प्यार तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं बचपन से रामनवमी के दिन मेरे दोस्तों के साथ मिठाइयाँ खाते आया हूं, दिवालियों में उनके घर जाते आया हूं। जाने से पहले एक लाइन बोल के जाऊंगा इस पे कि इस दुनिया में आए हैं तो कर जाते हैं कुछ ऐसा काम, तू पढ़ ले मेरा कुरान और मैं पढ़ लूं तेरी गीता, और हम बन जाते हैं इंसान। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है इंसान का, उसके बाद पन्ना खुलता है गीता या कुरान का। क्या बात क्या है, बात है। क्या बात है। लव यू दोस्त, ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ो जिंदगी में, पीछे मुड़ के कभी मत देखना भाई। ऐसा है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और प्यार करो मेरे भाई। ये जो तुम उंगली है ना, उंगली, इससे तुम भारत देश का इतिहास बदल सकते हो, अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो और लोगों के पीछे उंगली भी कर सकते हो। तो ये उंगली को कैसे यूज करना है तुम देख लो। वोट दोगे तो अच्छा नेता बनेगा, उंगली को कंप्यूटर पे दबाओगे या मोबाइल पे दबाओगे, शेयर और लाइक दबाओगे तो किसी का भला होगा। उंगली को
किसी के पिछवाड़े में डालोगे तो आदमी उछलेगा। इसलिए उंगली का सही इस्तेमाल करो तो देश भी बदलेगा और लोग भी बदलेंगे। सपोर्ट देम, लाइक देम, सब्सक्राइब देम। आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट भी था और आज हमारे चैनल की शुरुआत हुई है ऑफिशियल। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने बड़े हैं कि हमें ऐसा लगने लगा कि आज क्या हो रहा है, इट्स ऑल लाइक अ ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लव यू हियर मेरी जान। एंड All the best. हो सकता है मैंने आज ज्यादा नहीं बोला होगा क्योंकि मैं आपको देख के, आपके चेहरे का ग्लो देख के मैं एकदम स्टक हो चुका हूँ, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन माइंड ब्लोइंग आपका थॉट प्रोसेस, जिस तरह आप सोचते हो, जो एक्सपीरियंसेस हैं, आई थिंक एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम इट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग थैंक यू मेरी जान। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और जैसा कि हमने अपने टीजर में बताया था कि इस वीडियो के एंड में हम अपने गिव अवे के विनर का नाम बताएंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप विनर हैं तो प्लीज दिए गए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट करें ताकि हम आप तक पहुंच सके। आपको मिलती है एक चमचमाती हुई अल्ट्रा वॉच विद अ लॉट ऑफ फीचर्स। और अगर आप भी ऐसे प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो ये सवाल आपके लिए, एजाज खान बिग बॉस के कौन से सीजन में गए थे? और नंबर 2, एजाज खान की पहली मूवी का नाम बताइए। कमेंट डाउन बिलो विद योर आंसर्स और हम मिलेंगे इस वीडियो के गिव अवे के विनर के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।